ओके। हेलो बच्चों, इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था और टेंस में आपके बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था और उस टेंस में आपका बेटा अफर्मेटिव और निगेटिव दो हो गए थे ना बेटा, आपके एक अफर्मेटिव और निगेटिव हो गया था। तो आज आपका हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके बच्चों, देखिए। तो बच्चों, आपकी आज डेट कितनी है? आज डेट बच्चों 25 है। मंथ कितना है? 8 मंथ है 2025। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका कोटेशन है। जरा तुम्हारा ये मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। तो दिन काफी डाली थी। बॉडी ग्रेट, क्या है बच्चों? बॉडी ग्रेट। ठीक है, बॉडी ग्रेट इसका मतलब जानते हैं बच्चों क्या होता है? जानते हैं ना? गॉड इज ग्रेट। तो इसका मतलब है भगवान क्या है? इसका क्या है? महान है ना बच्चों? तो आपका सेंटेंस कौन सा है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ओके बच्चों, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में आपका सेंटेंस कौन था? इंटेरोगेटिव, है ना? तो इसमें आपका सेंटेंस शुरू है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में पहले नंबर पे आप इसका स्ट्रक्चर जानिए। ठीक है, क्या जानना आपको बच्चों? स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इसका। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है? और जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत करना, ठीक है? मैं जितनी बार पूछो उतनी बार बताएंगे। ओके, आना चाहिए बिल्कुल क्लियर। ओके, तो आपका स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ क्या होगा? पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसकी बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैज और हैव। क्या होती है हेल्पिंग इसकी बच्चों? और हैव। फिर बच्चों आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है। हैज और हैव, फिर सब्जेक्ट आएगा। फिर आपकी क्या आएगी बच्चों? वो की फर्स्ट फॉर्म। वाओ, थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? वो की थर्ड फॉर्म आएगी। फिर आपका क्या आएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट आएगा। बच्चों क्या आएगा आपका? अदर वर्ड आएगा। क्या आएगा आपका बच्चों? अदर। हिंदी में थोड़ा इंट्रोगेटिव निशान आएगा। क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव। समझ में? बोलो बेटा, क्लियर दिख रहा है क्लास में? देखिए एक बार, हर वर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? जूम करके नहीं देखना है, ऐसे देखो। नॉर्मल क्लास में दिख रहा है ना? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया आपका। तो यही आपका क्या है बेटा? इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें आपका हैज कब और हैव कब यूज करते हैं? क्या बच्चों?
हैज का यूज कब करेंगे और हैव का यूज कब करेंगे, ये आपको जानकारी मैंने आपका जब पढ़ाया था असर्टिव और सिंपल वाला और नेगेटिव पढ़ाया था आपको ना, वही बेटा सिंपल, असर्टिव, अफर्मेटिव तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो जब मैंने पढ़ा तो आपको बताया था ना हैज और हैव का यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, दोबारा बताऊं या फिर बोलिए, चलिए देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो हैज का यूज देखिए, हैज का यूज कब करते हैं, जब आपका क्या हो, सब्जेक्ट आपका बेटा क्या हो, सिंगुलर हो। क्या होता है, जब सब्जेक्ट क्या हो बेटा आपका, सिंगुलर हो। क्या हो लड़लो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम किसका यूज करते हैं, हैज का। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर होने पे क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और कुछ आपके कॉमन सिंगुलर वर्ड कौन कौन है, देखिए जरा, कॉमन होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर वर्ड तुम्हारे नॉर्मली ये होते हैं हमेशा याद, जैसे ही आए, सी आए, इट आए, और बच्चों किसी का नेम आए। ठीक है, सिंगल नेम आए, एक ही नेम है ना, तो ही, सी, इट और बेटा क्या होगा, नेम। तो इसमें हमेशा क्या लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, में हैज का यूज करेंगे। ओके, किसका यूज करेंगे बच्चों, हैज का यूज करेंगे। और वो की थर्ड फॉर्म जो बच्चों आपकी है, ये चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सब में हो तो वही लगनी है ना, ये तो पता ही आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका हैज का यूज हो गया। अब क्या देखना है बच्चों आपको, हैव का यूज। इसका देखना है बच्चों आपको, हैव, HAVE। ओके बच्चों, जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा बच्चों, जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा बच्चों, प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट आपका बच्चों का क्या हो, प्लूरल हो, तब हम किसका यूज करते हैं बच्चों, हैव का। किसका यूज करते हैं बच्चों, हैव का। ओके, फिर देखिए यहाँ पे आपके कुछ बच्चे कॉमन वर्ड हैं प्लूरल के। देखिए कुछ प्लूरल वर्ड हैं जो ऑलवेज टाइम पे तुम्हारे क्या होते हैं, प्लूरल ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या है इधर प्लूरल में, देखिए और जो बोर्ड कम पड़ गया नीचे है, थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है, तो राइटिंग में इशू आए तो बच्चों समझ में आए बता देना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, हाँ प्लूरल। तो आपके बेटा कुछ प्लूरल मत है, यू, वी, दे, आई भी आता है बेटा। ठीक है, यू, वी, दे और आई। बेटा हम आई जो आपका एक आता था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या था, आई के साथ में एम लगाते थे, ना कि उसमें कोई सिंगुलर और ना प्लूरल से मतलब नहीं था। समझ गए, बाकी सभी में आई तुम्हारा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। समझ गए, आई जहां पे आएगा बच्चों वहां पे क्या लगाएंगे आप लोग, हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना बच्चों, समझे। तो इन सबके आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों हम लोग, हैव। ओके, समझ में आया इतना। ये बेटा जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है स्पीकिंग वाले में, ज्यादा इसका यूज होता है। जो स्पीकिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चों,
उसमें इसका प्रेजेंट परफेक्ट तो बहुत ही ज्यादा यूज है, समझे। जैसे मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है ना। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव ए साइकिल। जैसे आपके पास एक बैग है तो आई हैव ए बैग, है ना बेटा। तो ऐसे यूज करते हैं, ओके। तो बच्चों ये पूरा समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को। देखिए पहले मैंने स्टार्ट किया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद क्या इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मैंने शुरू किया। इसका स्ट्रक्चर बच्चों आपका क्या है, सबसे पहले क्या आता है, हैज और हैव आता है। फिर आपका बच्चों क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर बच्चों क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है। फिर जो आपका बच जाए अदर वर्ड ईटीसी नॉर्मली, और एंड में बेटा आपका क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ओके। फिर देखिए आपका हैज का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट का बच्चों क्या हो, सिंगुलर हो। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका सेंटेंस भी सिंगुलर होगा, है ना बच्चों। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो सेंटेंस भी आपका सिंगुलर ही होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर में हमेशा क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो सबसे पहले हम चेक सब्जेक्टिव के यूज करते हैं। फिर आपका क्या है, कुछ सिंगुलर तुम्हारे कॉमन वर्ड हैं, मतलब ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। कौन कौन है, ही, सी, इट, नेम। तो इनमें से हमेशा क्या बच्चों लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। फिर आपका हैव का यूज कैसे करेंगे, जब सब्जेक्ट का बच्चों क्या हो, प्लूरल हो। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो सेंटेंस भी आपका प्लूरल ही होगा, है ना। तो फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। फिर आपका बच्चों क्या है, यहाँ पे कुछ आपके कॉमन प्लूरल वर्ड हैं। कौन कौन है देखिए बेटा, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया और आई हो गया। बच्चों आप लोगों को इनकी हिंदी तो पता ही होगी ना, मैं बता चुका हूँ पहले, जानकारी है ना सब लोगों को। यू में बच्चों क्या होता है, तुम होता है। वी माने क्या होता है, हम होता है। दे माने बच्चों क्या होता है, वे होता है। और आई माने बच्चों क्या होता है, मैं होता है, ठीक है। ऐसे आपको क्या है, ही माने क्या होता है, वह होता है। सी माने भी वह होता है, लेकिन सी गर्ल्स के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चों, गर्ल्स के लिए। और ही आता है बच्चों, बॉयज के लिए आता है। इट माने इसे होता है। और इट बेटा तुम्हारा किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए। जो चीजें क्या तुम्हारी हो, नॉन लिविंग हो, उनमें मतलब निर्जीव चीजें, न्यूट्रल चीजें। जैसे तुम्हारा क्या है, चेयर हो गई बेटा, ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड आपका हो गया, ये सब बेटा क्या है आपके, इनमें क्या है, जीवन का नहीं है ना, ये सब नॉन लिविंग थिंग है बेटा ना। तो इनमें से में इट का ही यूज करेंगे, ना कि हम ही और सी का यूज कर देंगे, है ना बच्चों, समझ गए। जहां पे आपको लोगों को नॉन लिविंग चीज दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों, नॉन लिविंग चीज, तो वहां पे हमेशा हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जिससे बारिश हो रही, बारिश क्या है, नॉन लिविंग है ना, तो हमेशा इट का यूज करेंगे, समझे बच्चों। और जैसे अब जैसे मान सूर्यांश है, सूर्यांश पाठ पढ़ चुका है, तो सूर्यांश क्या है, लिविंग है ना, तो सूर्यांश के लिए तो ही आएगा ना बच्चों, समझ गए। ओके तो बच्चों इसको हम इरेज करें, ओके। इसका इरेजर कहाँ है बेटा, जल्दी से लेके आओ बच्चों। अरे कुछ भी हो लेके आइए यार, सही सही जल्दी से, रुक जाइए। कहाँ खो दिया आप लोगों ने इसका इरेजर, ओके। बच्चों क्या करें, इसको हम इरेज करें, ओके। अब देखिए आपके कुछ सेंटेंसेस, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल आपका क्या है, ओके। जैसे क्या है, क्या मोहन
पाठ पढ़ चुका है। और लास्ट में पूरा बेटा समझ में आ रहा, क्लियर दिख रहा आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये सेंटेंस लिखा है, क्या मोहन पाठ पढ़ चुका है? क्या लिखा सेंटेंस में आपको? क्या मोहन पाठ पढ़ चुका है? तो बच्चों यहाँ पर अब क्या से स्टार्ट हुआ? तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या देखना है। मैंने स्ट्रक्चर आपका क्या लिखवाया था? सबसे पहले क्या आपका आएगा? हैज और हैव आएगा, जो आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका जो बच जाए लास्ट में अदर वर्ड। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लानी है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैसे आती है उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों क्या देखना होता है? सब्जेक्ट देखना होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है बताइए बेटा? सब्जेक्ट आपका क्या है? यहाँ पे मोहन है। जब आपका बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है ना बेटा, तो मोहन किसी का नेम है ना, और नेम बेटा क्या होता है? सिंगुलर होता है। जब आपका बच्चों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे यहाँ पे बच्चों हैज आएगा या हैव आएगा? क्या आएगा बच्चों? हैज आएगा। तो हम यहाँ पे हैज का यूज करेंगे, ठीक बच्चों? HAS हैज। ओके, फिर आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आपका बच्चों यहाँ पे क्या है? मोहन है, ठीक है? तो हैज मोहन। ओके बेटा, हैज मोहन। तो क्या है? क्या मोहन पाठ पढ़ चुका है? तो हैज मोहन। और अब हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या है बच्चों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके यहाँ पे वर्ब क्या है बेटा? पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? रेड होती है। हैज मोहन रेड। हैज मोहन रेड। और बेटा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? लेसन है। रेड दी लेसन। ओके बेटा, मार्कर कुछ अच्छा नहीं चल रहा, समझ में आ रहा? बोलो क्या? इंक तो उस दिन बहुत सी डाली थी इसमें, पता नहीं क्यों। ये लिखते हैं। कौन लिखता है? पता नहीं कौन लिखता है। बहुत पिटाई होगी, ठीक है? मार्कर का मिसयूज किसी को नहीं करना। ओके बच्चों, देखिए, हैज मोहन रीड द लेसन। बताइए बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? क्लियर बताइए बेटा। कोई किसी को डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कहिए बेटा। किसी कोई दिक्कत है? बोलो, अभी पूछ लीजिए बेटा। जब तक मैं क्लास में खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लोग पूछिए। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बताइए बच्चों, क्या हुआ? हाँ या ना का जवाब दो। मैं एक बार और समझा। ओके, ऐसे बोला करो। देखो, आपका सेंटेंस बेटा क्या है? क्या मोहन पाठ पढ़ चुका है। सबसे पहले मैंने क्या देखा यहाँ पे? क्या लास्ट मेरा है? चुका है आया ना। तो ये तुम्हारी किसकी पहचान है? कार्य तुम्हारा पूर्ण हो गया। और कार्य किसमें पूर्ण होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हमेशा मतलब परफेक्ट टेंस में कार्य पूर्ण होता है। और लास्ट में तुम्हारा है, तुम्हारा प्रेजेंट वाला हो गया ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए ना? अब आपकी बात कहाँ की हो रही है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसमें इसकी हेल्पिंग और आपको पता ही है, हैज और हैव है। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगती है, आपको पता ही है। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, है ना? तो हमारे में इतना समझ में आया, ठीक? सबसे पहले बच्चों क्या चेक करेंगे? हमेशा कोई भी सेंटेंस लिखा हो उसमें सबसे पहले बेटा लास्ट वाला वर्ड ही चेक करते हैं। समझे बच्चों? क्या चेक करेंगे? लास्ट वाला वर्ड ही चेक करेंगे, है ना? उसके बाद में फिर हम सेंटेंस समझ जाते हैं कौन सा सेंटेंस है मेरा, है ना? इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को बच्चों क्या लिखवाई थी? डिफिनेशन लिखवाई थी, जिसको बोलते हैं पहचान, है ना बेटा? देखिए, तो वो आपकी पहचान क्या थी बच्चों? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
कहलाते हैं। और लिया है और आ ई ए भी जिसमें आते हैं, क्या आता है, या ही ए जिसमें आते हैं वो भी हो जाता है इसी में, ठीक है, या ही ए, ठीक है। देखिए समझ में आया बोलो। तो आपका सबसे पहले क्या है, क्या से शुरू हुआ ना, तो ये आपका लो स्ट्रक्चर में लिख ही देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन है सृष्टि को, दोबारा फिर लिख देता हूँ, देख लीजिए बेटा एक बार। ये आपका स्ट्रक्चर है, ऐसे बनेगा। पहले क्या बच्चों आपका आएगा, हैज और हैव आएगा। फिर बच्चों क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, सृष्टि बेटा देखो। फिर क्या आएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगा बच्चों, थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा बच्चों आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्या आएगा, अदर। ओके बच्चों, समझ में आया। अब एंड में तुम्हारा यही बेटा यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, सब्जेक्ट चेक किया। सब्जेक्ट बच्चों मेरे यहाँ पे क्या है, मोहन है। तो मोहन मेरा सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है ना बच्चों। तो जब सिंगुलर है तो हम यहाँ पे हैज लगा देंगे। सबसे पहले भाई दोनों में से एक ही यूज करेंगे ना, ठीक है, हैज लग गया। फिर सब्जेक्ट आपका मोहन हो गया। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा बेटा, इसके बाद तुम्हारी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ना बेटा आपकी क्या है, रीड होती है। इसकी थर्ड फॉर्म बेटा क्या होती है, रेड होती है, तो रेड थर्ड फॉर्म लिखी है। ऑब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पे पार्ट है, तो रेड था लास्ट में क्वेश्चन में। समझ में आया बोलो। चलो एक और सेंटेंस देख लो बेटा, फिर आपकी क्लास ओवर करते हैं, टाइम अप हो गया। ओके, थोड़ा क्लास ज्यादा लंबी खिंच गई है, कल आपको एक सेंटेंस पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, देखिए एक और देखिए, थोड़ा फास्ट देखिए। क्या तुम खाना खा चुके हो। बच्चों का सेंटेंस यहाँ पे क्या है, क्या तुम खाना खा चुके हो, है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है क्या तुम खाना खा चुके हो। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, लास्ट में जाएंगे। भूल जाते हो ना, कोई भी सेंटेंस दुनिया का लिखा हो सबसे पहले एंड में चेक करेंगे उसकी पहचान क्या है, पहले से पहचानेंगे ये है किस सेंटेंस का। अगर बेटा ऐसा नहीं करेंगे आप लोग तो मैं आपको भी 12 टेंस आपके ना, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे किसमें का कौन कौन है, समझ नहीं पाएंगे ना बेटा। इसलिए हमेशा ध्यान से सुनो साधक बेटा, तो हमेशा क्या देखना है, लास्ट में ही देखना है, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसे पे आप क्या बच्चों है, चुके हैं आया ना, तो किस सेंटेंस में सेंटेंस है बताओ, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शाबाश बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट बच्चों मेरे यहाँ पे क्या है, तुम का बेटा क्या होता है, यू। तो तुम बेटा क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। तो सबसे पहले मेरा हैज आएगा या हैव आएगा, हैव आएगा। तो इसको हम हैव से शुरू करेंगे। ओके बच्चों, हैव हो गया बेटा। फिर आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या है, यू। तुम का बच्चों क्या होता है, यू। हैव यू हो गया बेटा। फिर क्या बोल रहा है, खा चुके। तुम्हारे बेटा यहाँ वर्ब कौन सी है, खा चुके, है ना। तो खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है बोलो, याद कराया सबको मैंने, सप्रीम को ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म और ईटन थर्ड फॉर्म। समझ गए, याद रखना है सबको। हैव यू ईटन, EATEN। ओके बच्चों, हैव यू ईटन। और बेटा क्या खा चुके हैं, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ क्या है, खाना है। तो ईटन ही फूड, भोजन खा चुके हैं। ओके बच्चों, एंड में आपका क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों समझ में आया, बोलिए, बोलो बच्चों समझ में आया। क्या तुम खाना खा चुके हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखा, सबसे पहले मैंने इसको चेक किया, इसको चेक किया, तो मुझे पता लगा मेरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट को देखा, फिर मुझे पता लगा कि सब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लूरल है।
और जब मेरा प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो यहाँ पे मैंने हैज लगाया था। फिर आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। खाना क्या होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो जाएगी। और क्या खाते हैं, खाना, द फूड। ठीक, तो बच्चों समझ में आया है, बोलो। तो बच्चों मैं कल इसके आगे आप लोगों को सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा, क्योंकि रूल आपके आज खत्म हो गए इसके। कल आपको हम इसके कम से कम 10 सेंटेंस करवाएंगे, जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी करने में। तो बच्चों आप लोगों का काम है, आप लोग इसी बेस से 10 सेंटेंस बना के लाएंगे अपने मन से लिख करके। ऐसे नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे और आप बनाएंगे उनको, है ना बच्चों। तो ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, थैंक यू बेटा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आपकी क्लास ओवर होती है, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।